आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम इन दो विधेयकों के शंका एवं समाधान के बारे में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय संसद ने कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित कर दिया है। इन विधेयकों में किसानों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं आश्वस्त किया है कि अनाजों की खरीद एमएसपी पर जारी रहेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। संसद ने कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आज दो विधेयक पारित कर दिए हैं। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को लोकसभा ने 17 सितंबर 2020 को पारित कर दिया था, जबकि राज्यसभा ने इसे आज तारीख 20 सितंबर को पास कर दिया है। यह विधेयक 5 जून 2020 को आए अध्यादेशों को कानून में बदलने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। विधेयक के संबंध में बोलते हुए श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को उनके उत्पाद की बेहतर कीमत दिलाने और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए 6 वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अनाज की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी रहेगी। इस संबंध में स्वयं प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है। एमएसपी की दरों में 2014-2020 के बीच उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। आगामी रबी फसल सीजन के लिए एमएसपी की घोषणा अगले सप्ताह कर दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों में किसानों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इन विधेयकों पर जो विवाद हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे कि कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 के मुख्य प्रावधान जो हैं कि किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें। यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा। किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा। विधेयक किसानों को ई टेंडिंग मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। मंडियों के अतिरिक्त व्यापार में फॉर्मेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिट पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे और बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाय किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सकेगी। अब देखते हैं कि इस विधेयक से क्या शंकाएं पैदा हो रही हैं। तो देखिए, पहली शंका यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी बंद हो जाएगी, या कृषक कृषि उत्पाद यदि पंजीकृत बाजार समितियों एमएसपी मंडियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी और ई नाम जैसे सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा। तो इन्हीं शंकाओं के जो समाधान है उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो समाधान इस प्रकार है कि एमएसपी पर पहले की तरह खरीदी जो है वो जारी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे और आगामी रबी सीजन के लिए एमएसपी जो है अगले सप्ताह तक घोषित कर दी जाएगी। मंडियां समाप्त नहीं की जाएंगी, वहां पूर्वोत्तर व्यापार होता रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थान पर अपनी
जो उपज है उसको बेचने का विकल्प, अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। मंडियों में ई नाम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी और इलेक्ट्रॉनिक मंच पर कृषि उत्पाद का व्यापार बढ़ेगा। इससे पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी। तो ये था जो हमने समाधान देखा। अब हम देखते हैं कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के बारे में। तो मुख्य प्रावधान जो है वो इस प्रकार हैं कि कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्माताओं से सीधे जोड़ना है। कृषि करार के माध्यम से बुआई के पूर्व ही किसान को उसकी उपज के दाम निर्धारित करना, बुआई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन और दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ। इस विधेयक की मदद से बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से हटकर प्रायोजकों पर चला जाएगा। मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ेगा। इससे किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक होगी। इससे विपणन की लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। अब इस विधेयक से जो शंकाएं हैं वो देखते हैं कि अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और वे कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान संविदा खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि प्रायोजक उनसे परहेज कर सकते हैं। नई व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी होगी और विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को लाभ होगा। तो इन्हीं शंकाओं का समाधान देखने का प्रयास करते हैं। देखिए स्पष्टीकरण में कि किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम जो है वो तय कर सके। उन्हें अधिक से अधिक 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। देश में 10,000 कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं। यह समूह FPO से छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे। अनुबंध के बाद किसान को व्यापारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। खरीदार जो है उपभोक्ता उसके खेत से ही उपज लेकर जा सकेगा। विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय स्तर पर ही विवाद का निपटारा कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस अधिनियम से जो शंकाएं थी उनका क्या समाधान है या स्पष्टीकरण है, उनको हमने देखा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे भी देख सके तो इसे शेयर करिए। इसी तरह की टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करें। और टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 29 रुपये प्रति माह में। धन्यवाद।